ना, उसमें कहा ना इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। अब आप कहेंगे कि अगर अंग्रेज यहाँ होते तो हम भी घोड़े पे बैठ के जाते, 1857 थोड़ी है। लेकिन आज की जो समस्याएं हैं वो भी 1857 से कम है क्या? दुश्मन पहले कौन था? दूसरे देश का था, आज दुश्मन हमारा अपना है। ये भी तो देश के दुश्मन है। करप्शन कितना बड़ा दुश्मन है? इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन है करप्शन। और उसको हम लोग सबसे पहले तो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा वाली बात आएगी व्यक्तिगत रूप से, यानी कि हम करप्शन नहीं करेंगे, इस बात का संकल्प लेंगे। दूसरी चीज, जो करप्शन कर रहा होगा उसको ठीक करेंगे, उसको करप्शन नहीं करने देंगे। और ऐसे संघर्ष में अपने और साथियों को भी लेंगे तो फिर करप्शन कम होगा। आप कहोगे ये इम्पॉसिबल सी चीज है, तो क्या ढेरों देश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब रेटिंग निकालती है या और कोई एजेंसी जब करप्शन का इंडेक्स निकालती है तो कई कंट्री ऐसे नहीं बताया जाता कि यहाँ जीरो करप्शन है। तो वो कहां से आए हैं? वो भी तो इसी धरती के निवासी थे, और वो जब डेवलपिंग कंट्री रहे थे तब उनके यहाँ करप्शन था। इसका मतलब डेवलप हम कब होते हैं? जब करप्शन मिटता है। देखो दो चीजें, आप कहेंगे कि हम भी विकसित देश हो जाएंगे डेनमार्क की तरह, या हम लोग नॉर्वे की तरह हो जाएंगे, डेनमार्क की तरह हो जाएंगे, तो फिर बाद में हमारे यहाँ से भी करप्शन गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। दरअसल वहाँ करप्शन गायब हुआ था इसलिए वो डेवलप हुए थे। वो डेवलप हुए थे इस वजह से करप्शन गायब नहीं हुआ। करप्शन पहले गायब हुआ है, डेवलप बाद में हुआ है। बात समझ में आई ना? इसलिए हमको अगर चाइना से आगे निकलना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो नारे लगाने से नहीं होगा। देशभक्ति का ये एक अलग स्वरूप है जो आज आपको मैंने बताया। और ये सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों का परम दायित्व है कि वो अपने आसपास हो रहे घटनाक्रमों पर निगाह रखें, कहाँ गड़बड़ हो रही है। नहीं तो जो अंगूठा छाप और 5वीं 10वीं पास जो है मंत्री बन गए ना, ये सब आप सबको कच्चा चबा जाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि आप आईएएस बन के इनको देख लेंगे। नहीं, आईएएस स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके सामने खड़ा करके रखते हैं आईएएस को ऐसे, और उनको 10 बात सुनाते हैं। ये उन आईएएस की आत्मा ही जानती है। वो बड़ी डींगे हाँकते हैं और बड़ी बातें करते हैं। आप उनको हम यहाँ बुला लें किसी को तो वो आपको बताएंगे पता नहीं क्या क्या बातें, लेकिन वाकई में वो डरे हुए हैं, डरते हैं, नौकरी करना चाहते हैं बस जैसे तैसे, और उनको वो हड़काते हैं। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उनकी, उनके सामने बुरी हालत है। इसलिए अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो आपकी कोई इज्जत भी नहीं करेगा। आप सशक्त नहीं है, समर्थ नहीं है, तो आपको कोई सलाम भी नहीं ठोकेगा। ध्यान रखिए। और जब आप इस तरह से वहां खड़े हुए होंगे और जनता में से कोई देख लेगा तो जनता में जाके बता देगा कि इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है वहां, तो फिर वो जनता में भी इज्जत नहीं होगी। और पत्रकार तो वहां कुर्सी पे बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं, तो अखबार में छाप ही देंगे कि आज साहब को बहुत फटकार लगाई। वो दैनिक भास्कर वाले चटकारे नहीं लेता, वो गोपनीय टाइप में एनोनिमस टाइप लिखता रहता है। वो कौन पत्रकार होता है? वो दलाली करने ही तो गया होता है मंत्री के वहां। वो पैसे लेके बैठा हुआ है वहां पर, एक लिफाफा उसने ले लिया, वो बैठ गया सोफे पे। अब आप जाओगे, आप खड़े रहो, वो डांटता रहता है मंत्री, वो सुनता रहता है, वो मुस्कुराता रहता है। दूसरे दिन वो चटकारे लेके खबरें लिख देता है कि एक साहब आए थे, छोटा सा मुंह हो गया उनका, मंत्री जी ने ये कहा वो कहा। उसको कैसे पता चला? ऐसी खोजी पत्रकारिता है उसकी। वो जान जोखिम में जाकर के वहां का कैमरा छुपा के आया था, वो खुद इन्वॉल्व है उसमें। दरअसल जितने भी स्तंभ है ना लोकतंत्र के, सब करप्ट हो चुके हैं, सिस्टम सड़ चुका है। किसी दिन ये कोलैप्स करेगा, और कोलैप्स करेगा तो पूरा इंडिया धराशायी होगा। ध्यान रखिए। इसलिए अगर देशभक्ति का ज्वार जागता है, राष्ट्र की रक्षा की कभी बात जागती है, तो इस दीमक को हटाएं। पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा इंडिया का। कीट लग गए हैं, कीड़े। तो ये केवल हमारे मन की व्यथा कथा नहीं है, बल्कि ये वास्तविक बात है। और मुझे लगता है कि आप अगर मान लिया जाए कुछ तपाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ईंधन की जरूरत है और कुछ पकाया जाना है, तो इन करप्ट लोगों को उसमें झोंक दो ईंधन में, वो सब जल मरेंगे। तो आपकी तपेली और आपकी कढ़ाई बहुत जबरदस्त गर्म होगी, और उसमें जो पकेगा उसकी बहुत दूर तक खुशबू जाएगी। ठीक है? तो कुछ पकाना है तो ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी, तो कहां से लाओगे ऊर्जा? मैं अभी ऊर्जा की बात कर रहा था ना, आपातकाल में आती है ऊर्जा।
और किन से आती है, उसमें किसी न किसी को झोंकना पड़ता है। तो किन को झोंकोगे? कौन है ईंधन? ये सब मंत्री और ये भ्रष्ट अधिकारी और ये भ्रष्ट पत्रकार, ये सब आपके ईंधन है, इनको झोंक सकते हैं आप। और सरकार ने आपको ताकतवर बना चुकी है, पार्लियामेंट आपको ताकतवर बना चुकी है। अब वो अनजाने में, उनको भी नहीं पता कि वो क्या पास कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो खतरनाक कानून पास कर चुके हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, होशियार हैं। अरुणा राय का नाम आपने सुना होगा, आरटीआई आंदोलन में वो लगी थी, हालांकि मैक्सेस से अरविंद केजरीवाल को मिला, लेकिन आंदोलन किनका था? अरुणा राय का था। और देखा गया तो एक शॉर्ट नोट जो है, एक टिप्पणी जो है इसके ऊपर लिखिएगा, आरटीआई के ऊपर, अभी तक के आरटीआई के केस और इसकी विसंगतियां, इसमें और क्या क्या सुधार किए जाने की आवश्यकता है, और इसकी भूमिका, और दुनिया भर में आरटीआई कहाँ कहाँ है, किस रूप में काम कर रहा है, आर्टिकल 21 से इसकी संबद्धता, इसका जुड़ाव, ये सब चीजें मुझे लगता है अच्छी ऊर्जा आई होगी। थोड़ा सा डिफरेंट है, रोज हम बात करते हैं उससे अलग है, और इसकी आवश्यकता आप लोगों ने बहुत दिनों बाद महसूस की होगी। तो इसका उपयोग करिएगा, केवल ये भाषण नहीं है, यूट्यूब पे भी जाएगा, बार बार सुनिएगा उसको, और अपने दोस्तों को भी कहिए। मैं पहली बार मैं कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग उसको दोस्तों तक फैला सकते हैं। बाकी तो हमारे योगेश जी बोलते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली बात पहुँचाइए, क्योंकि ऐसी बात कहने का मूड जो है कभी कभी बनता है, और कभी कभी हम ये बात बता पाते हैं। तो इसको फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को फैलाइए। अगर आप ये फैलाएंगे, कहीं आप में कोई कमी है, मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं और आप डरे हुए हैं, या एनोनिमस भी नहीं कर पा रहे हैं, आप सोचते हैं क्यों पंगे में लें, कोई हमारा आईपी एड्रेस ट्रेस करेगा, ये करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं, किसी में अकल, मूर्ख लोगों में और करप्ट लोगों में तो अकल बिल्कुल नहीं होती, ध्यान रखिए, वो कोई ट्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, और फिर हम हैं, अगर आपसे केस नहीं संभलता है तो हमको आप कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है तो आप हमको रेफर कीजिए, फिर बड़ा ट्रीटमेंट हम करेंगे, बड़ा ऑपरेशन टेबल है हमारे पास, ठीक है, उस पर उसको लिटाया जाएगा, जो भी है, और हम समर्थ हैं हर तरह का ऑपरेशन करने में। जैसे छोटे पंगे आप लीजिए, छोटे केस आप निपटाइए, बड़े केस हम निपटाएंगे, ठीक है। चलिए, शांति का।